Hello viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in my YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दी वर्क्स वी डू। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी बजाना नहीं भूलें, दबाना नहीं भूलें, ताकि जो जितना वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। द वर्क्स वी डू, इसका मतलब होता है काम जो हम करते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं, बहुत जीवन यापन के लिए काम करते हैं, दैनिक जो दिनचर्या संबंधी काम करते हैं। तो यहाँ जो तात्पर्य है वो ऑक्यूपेशन से है। जो जीवन यापन के लिए जो हम काम करते हैं, हम अपने जो दैनिक क्रियाकलाप है, जो स्कूल सब में जो एक्टिविटी सब होता है, बहुत सारा जो एक्टिविटी सब में हम भाग लेते हैं स्कूल में, जैसे ड्राइंग है, पेपर फोल्डिंग है, सिंगिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, या टॉय मेकिंग है, पॉट पेंटिंग एट्सेट्रा। ये सब जो है, ये सब जो हम करते हैं, सारा चीज़ हमको एक बेसिक नॉलेज प्रदान करता है, आधारभूत जानकारी हमको देता है। कौन चीज़ के लिए? तो कुछ पेशा सब के लिए हमको ये जानकारी देता है। तो इसके माध्यम से हम सीखते भी हैं पेशा के बारे में, कुछ स्किल के बारे में, कुछ हमारा भाव जागृत होता है कि आगे चल कर के हमको क्या करना है, हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, इसका बीजारोपण भी होता है। तो इस हिसाब से हम जो स्कूल में जो दैनिक क्रियाकलाप है या स्कूल एक्टिविटी है, या स्कूल में जो मतलब कुछ काम सब हमको दिया जाता है, तो उसके माध्यम से हम सीखते हैं और कल्पना करते हैं कि ऐसा नहीं हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कि वकील बनना है, कि बिजनेसमैन बनना है। इस हिसाब से हम इसको हमारे मस्तिष्क में, हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके मस्तिष्क में बीजारोपण होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मतलब ऑक्यूपेशन का क्या परिभाषा है, कैसे इसको परिभाषित किया गया है। तो एन ऑक्यूपेशन इज ए मीनिंगफुल टास्क दैट इज अंडरटेकन टू अर्न लिवलीहुड। तो जो हमारा जीवन यापन में चलाने के लिए जो हम उपार्जित करते हैं पैसा, उस पैसा को कमाने के लिए, उपार्जित करने के लिए जो मीनिंगफुल टास्क होता है, अर्थयुक्त जो कुछ काम होता है, उसी को हम पेशा कहते हैं। तो ये पैसा कितने तरह का होता है, ये कौन कौन से लोगों के द्वारा संपादित होता है, इसी पर एक चार्ट है, एक्टिविटी है, उसमें दिया गया है कि स्किल्ड लोगों के लिए कौन कौन सा पेशा होता है, अनस्किल्ड के लिए कौन कौन सा होता है, और प्रोफेशनल कौन कौन से लोग होते हैं। तो कुछ काम करने के लिए कुछ ट्रेंड लोगों की आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। आपको कुछ एक्सपर्टाइज करना होता है, कुछ स्किल डेवलपमेंट करना होता है। तो ऐसे लोग स्किल्ड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, बार्बर हो गया, प्लम्बर हो गया, टेलर हो गया। तो इन सब कामों के लिए कुछ दक्षता की आवश्यकता होती है। तो इस काम में जो आप दक्ष होते हैं, कुछ कौशल प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जो श्रमिक हैं या काम करने वाले हैं, स्किल्ड कहलाते हैं। और अनस्किल्ड वो होते हैं जिनमें विशेष दक्षता की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत टफ काम नहीं होता, सामान्य सा होता है। सामान्य कौशल से युक्त जो आदमी हैं, जो बहुत विशेषज्ञता उसमें प्राप्त नहीं करते हैं, दक्षता प्राप्त नहीं करते हैं, तो अनस्किल्ड में आते हैं। जैसे रिक्शा पुलर है, वेजिटेबल सीलर है, मिल्कमैन है, शॉपकीपर है, तो इनको अनस्किल्ड कहा जाता है, जो बहुत दक्ष नहीं होते हैं। अब जैसे कोई राजमिस्त्री है, तो राजमिस्त्री क्या हो जाएगा? राजमिस्त्री हो जाएगा मतलब वो दक्ष स्किल्ड हो जाएगा, और उसका जो लेबर है, हेल्पर है, वो क्या हो जाएगा? अनस्किल्ड में आएगा। विशेष दक्षता जो प्राप्त नहीं है वो अनस्किल्ड में आते हैं। और उसके अलावे जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, विशेष अपने पेशा में दक्षता प्राप्त किए हुए होते हैं, तो वो प्रोफेशनल होते हैं, पेशेवर होते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, एडवोकेट। तो इन लोगों के बारे में ये लोग कैसे बनते हैं, इस पर आप आगे समझेंगे, आगे के कक्षा में समझेंगे। इस कक्षा में आपको बेसिक जानकारी दी गई है। यू हैव गोट द बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू दीज ऑक्यूपेशंस, who are the skilled labor, who are the unskilled, how the professionals adapt the profession,
all these are concerned to this chapter, and this is very important chapter to know, to learn something. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो अपने पिताजी, अपने माता पिता के जो ऑक्यूपेशन होते हैं उससे प्रभावित होते हैं। होता है ना कि कोई डॉक्टर है, उसका बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन गया, बिजनेसमैन का बेटा है तो बिजनेसमैन बन गया, या बहुत बड़ा एडवोकेट है तो उसका बेटा भी एडवोकेट बन गया। कई बार ऐसा होता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उस पेशे के प्रति जो पेरेंट्स का जो पेशा है उसके प्रति जो बच्चों में झुकाव हो, लगन हो, और उसमें वो दक्षता प्राप्त कर सके, तो इस हिसाब से ये होता है। उसके बाद दूसरा है, पेशा चुनने का आधार होता है कि रॉ मटेरियल्स और लैंड फॉर्म, किस जगह का ज़मीन कैसा है, वो भी पेशा को प्रभावित करता है। अब जो मैदानी इलाके होते हैं, जो कृषि योग्य भूमि है, वहाँ ज़्यादातर लोग कृषि से संबंधित होते हैं, कृषि से संबंधित कार्य कर रहे होते हैं। और जो जैसे जो जंगल के क्षेत्र है तो वहाँ लोग जंगल से जो उत्पाद मिलता है उससे संबंधित पेशा को अपनाते हैं। जैसे मिजोरम है, तो मिजोरम में हम क्या देखते हैं, वहाँ बांस बहुतायत से पाया जाता है, तो वहाँ के लोग बांस से संबंधित पेशा, वहाँ से जो बांस से जो बनने वाले हस्तशिल्प उद्योग हैं उस सब में संलग्न रहते हैं। उससे उसका चॉपस्टिक बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, घर बनाते हैं, और फिर उससे संबंधित जो हस्तशिल्प है वो पूरे दुनिया में फेमस है, भारत में भी फेमस है, उससे लोग पैसा कमाते हैं। जो हिमालयन जो क्षेत्र है वहाँ बहुत सारे घुमक्कड़ जो जाति पाए जाते हैं, जो अपने पशु को चराने के लिए कुछ हरे भरे चारा की आवश्यकता होती है तो उसको लेकर के घूमते रहते हैं। जो गुज्जर लोग होते हैं हिमालयन जिप्सी कहलाते हैं, तो इस हिसाब से होता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अर्लियर टाइम में लोगों का क्या पेशा था। जिस समय में बहुत टेक्नोलॉजी सब हाई नहीं हुआ था, तो सबसे पहले तो लोग शिकार उकार करते थे। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जब कृषि का आविष्कार हुआ, कृषि का खोज हुआ, तो फिर लोग कृषि अपनाने लगे। तो सबसे पहले जो अर्लियर टाइम में हमारा पेशा था वो फार्मिंग था। तो हम कह सकते हैं फार्मिंग वाज द main occupation of the people in the ancient time, or we may say that in the earlier time people were concerned with the farming, and after in course of time they adapted another kind of occupation. So we are seeing what kind of occupations were adapted by the different kind of people, how they left the agriculture and adapted another kind of occupation. All these will be studied in this chapter. In this chapter we will also study about the dignity of the labor. Dignity of labor means respect for all types of labor and not considering any job superior to other. This is concerned or maybe defined as the dignity of labor. So let us start. We see we are enjoying this very chapter. This is very enjoyable chapter, and whenever we are enjoying we may be benefited and we will acquire a lot of knowledge. So see, we enjoy participating in various activities in the school like drawing, paper folding, singing, embroidery, toy making, note, pot painting, etc. All these activities provide fun and basic knowledge about some occupations that you may take later on. तो इसमें कहा गया है कि हम जो स्कूल में जो अलग अलग तरह का एक्टिविटी सब करते हैं, जैसे मतलब पेपर फोल्डिंग है या ड्राइंग बनाना है या सिंगिंग है या एम्ब्रॉयडरी है, तो उसके लिए ये सारा ये हमको एक फ़न प्रोवाइड करता है और बेसिक नॉलेज देता है कि कैसे ऑक्यूपेशंस को लोग अपनाते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन को परिभाषित किया गया है, एन ऑक्यूपेशन इज ए मीनिंगफुल टास्क दैट इज़ अंडरटेकन टू अर्न लिवलीहुड। तो जीवन यापन के लिए जो मीनिंगफुल टास्क है ये ऑक्यूपेशन जिसमें हम अर्थोपार्जन करते हैं। उसके बाद
है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन में क्या सब आता है। तो स्किल्ड हो गया, जिसके लिए विशेष दक्षता की और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। अनस्किल्ड, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इस कैटेगरी में रिक्शा पुलर, वेजिटेबल सेलर, मिल्कमैन, ये सब आते हैं। और फिर उसके बाद आता है प्रोफेशनल, जिसको जो बहुत ही अपने कार्य में दक्ष होते हैं और एजुकेटेड होते हैं। उसमें आता है डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सब आता है। उसके बाद पीपुल टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशंस व्हेन दे ग्रो अप। मोस्ट पीपुल चूज an occupation related with their favorite childhood activity or interest in their parents' occupation. Many people choose an occupation on the basis of a special skill they have, educational qualifications or training, such as painting, singing, designing, or joining the army. The choice of occupation also depends upon the availability of raw material and the types of landform where they live. In earlier time, farming was the main occupation of the people. Many occupations were dependent upon farming, like the blacksmith made tools for the farmer and the potter made pots for storing grains. Over a period of time, many farmers gave up farming and migrated to cities and towns in search of jobs. They started working in factories, pulling loads and rickshaw, etc. तो समय के साथ साथ हम देखेंगे कि लोग जो है कृषि को छोड़ते गए और वो काम के तलाश में शहर के तरफ पलायन कर गए, और वहाँ उन्होंने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, या सामान को ढो रहे थे, या रिक्शा चला रहे थे, या लेबर का काम कर रहे थे, या कुछ और भी बिजनेस सबको उन्होंने शुरुआत किया। उसके बाद हम देखेंगे many farmers gave up farming due to low income from a small land holdings. It was not enough to support their families. बहुत सारे लोगों ने खेती को छोड़ दिया क्योंकि उसमें बहुत कम आमदनी थी और उन परिवार को जीवन यापन चलाने के लिए वो पर्याप्त नहीं था उनका इनकम। और उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद कुछ चेंज हुआ कि when many farmers migrated to cities, their women folk took over the farming along with their traditional occupations of rearing animals, weaving, pottery, and basket making. These activities supplemented the family income. तो लोग जब गए, माइग्रेट किए, शहर के लिए गए, शहर में काम करने के लिए, तो उनके परिवार की जो महिलाएं थी, वो जो सामान्य जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक पेशा था, जैसे जानवरों को चराना, ये पोट्री, वीविंग, बास्केट बनाना, इस सब काम में करती गई। तो इससे उनका इनकम भी बढ़ा और बाहर से भी पैसा आ रहा था। तो ये सब क्या हुआ, तो इन सब से क्या हुआ, तो इस सब फैमिली इनकम को सपोर्ट किया। उसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे जो पेशा हैं वो कृषि से संबंधित थे। जैसे अब अनाज किसान उगा रहा है तो कृषि के लिए कुछ उपकरण चाहिए, तो लोहार लोग जो थे, ब्लैक स्मिथ, वो कुछ ऐसा औजार सब बनाते थे जिससे कि खेती बढ़िया से हो सके। उसके अलावा जो पोटर था, वो पोट बनाता था ताकि जो उसमें ग्रेन्स को स्टोर किया जा सके। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कृषि से संबंधित बहुत सारे पेशा है जिसको अपनाया गया और उससे लाभ भी हुआ। तो एक पेशा से दूसरे पेशा की शुरुआत हुई उसको सपोर्ट करने के लिए, और उस दूसरा कि जैसे मतलब जानवर को चराना है या जानवर पशुपालन है। तो पशुपालन में क्या होता है कि पशुपालन में जो जानवर होता है उसका मल मूत्र इस सब को उससे खाद बनाते हैं, वो डालते हैं तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति लौटती है। और जानवर को भी चारा चाहिए, तो कृषि से जो उत्पाद होते हैं तो उससे उनको चारा भी मिलता है और उससे इनकम भी बढ़ता है। तो एक पेशा दूसरे से संबंधित भी है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा है द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ ऑफ पीपुल ऑफ मिजोरम रिवॉल्व्स अराउंड बम्बू as it grows in abundance there. They make their houses with bamboo, sit on bamboo chairs, eat bamboo sprouts from bamboo balls with bamboo chopsticks. Bamboo handicrafts are in great demand in India and abroad. The landform and the climate of place also influence the choice of occupation.
Gurjars are the gypsies of Himalayas. In winter, these nomads moved on to green pastures from the snow-covered mountains with their flocks of sheep and goats. They live on the money they earn from selling milk, wool, etc. इस हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे मिजोरम में बांस पर आधारित उद्योग क्यों है, क्योंकि वहाँ बांस बहुत आयत से पाया जाता है। उसके अलावा जो पहाड़ी इलाका में जो भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं, तो वहाँ जो जब बर्फ़ से वो ढक जाता है तो चारे के तलाश में वो नीचे उतरते हैं ताकि घास से पशु को चारा प्राप्त हो सके। उसके बाद हम देखेंगे कि इन अर्लियर टाइम्स मेनी जॉब्स वर एक्सपेक्टेड टू बी डन either by boys or girls, but now there are no gender specific occupations as girls are flying aeroplanes, driving taxis, and boys are cooking and designing dresses. तो पहले जो कुछ लिंग आधारित भी पेशा सब हुआ करता था, इसमें कुछ निर्धारित था कि ये फलना काम लड़का करेगा, फलना काम लड़की करेगी, लेकिन अब सब काम सब कर रहे हैं। लड़कियां भी हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, टैक्सी को ड्राइव करती हैं, लड़का भी खाना बनाता है और ड्रेस फैशन डिज़ाइनर सब बनता है या ड्रेस सबको डिजाइन करता है। न्यू ऑक्यूपेशंस, अब हम देखेंगे कि नया नया पेशा कैसे अपनाया गया, विकास के साथ कैसे नया नया टेक्नोलॉजी सबका डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे नया टेक्नोलॉजी को नए नए पेशा में अपनाया जाने लगा, इस पर हम लोग देखेंगे। द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉट इन मेनी न्यू प्रोफेशंस। A large number of industries, factories were set up to transform agricultural products like cotton, sugar, and minerals like silver, iron ore, etc. Many people started working in factories and living in nearby cities and towns. They needed housing, education, health, sanitation, markets, transport, and roads. Hence, people of different occupations were needed, like masons, architects, engineers, designers, teachers, doctors, nurses, sweepers, salesmen, ड्राइवर्स etc. तो हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे जब डेवलपमेंट हुआ तो नए नए जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए या हेल्थ के लिए चाहिए, सैनिटेशन के लिए चाहिए, या फिर जब हेल्थ सेक्टर की बात करें तो कैसे डॉक्टर, नर्स ये सब चाहिए, कैसे कोई फैक्ट्री में स्वीपर, सेल्समैन, ड्राइवर ये सब चाहिए, कैसे इंजीनियर लोग चाहिए, तो इस सब के बारे में भी हम देखेंगे इसमें। या हम देखते हैं, सीखते हैं कि नए नए ऑक्यूपेशन कैसे डेवलपमेंट के साथ अस्तित्व में आया। उसके बाद हम कुछ देखेंगे, यहाँ चर्चा किया गया है आयरन स्टील इंडस्ट्री सब के बारे में कि कैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री सब जो एस्टेब्लिश हुआ भारत में। आयरन एंड स्टील इज़ ए बेसिक इंडस्ट्री, इट यूजेस आयरन ओर फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी, electrical machinery, defense equipments, railway tracks, railway engines, bridges, dams, cars, buses, trucks, and many other goods. A steel industry started in India at Kulti in Bengal in 1870. A huge iron and steel industry was set up in Jamshedpur in 1907. It was followed by many other steel plants around the regions where iron ore is mined. Thousands of people were employed as filters, electricians, masons, painters, engineers, marketing experts, scientists, etc. तो जहाँ पर आयरन ओर की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में थी, वहाँ जो आयरन स्टील इंडस्ट्री सब की स्थापना हुई। और जैसे भारत में सबसे पहले जो है आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कुल्टी में हुई, जो बंगाल में है, वहाँ 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद 1970 में जमशेदपुर में बहुत बड़ा स्टील का फैक्ट्री स्थापित किया गया। उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मतलब लोगों को नौकरी मिली, कुछ को फिल्टर में, किसी को इलेक्ट्रीशियन में, किसी को राज मिस्त्री के रूप में जो मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है, फिर पेंटर्स, इंजीनियर्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, ऐसे बहुत सारे जो दक्ष व्यक्ति थे उनको इसमें नौकरी मिली। इसके अलावा हम देखेंगे डिग्निटी ऑफ लेबर। ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशंस जॉब्स आर नन एज लेबर, दे मे बी मेंटल और इंटेलेक्चुअल।
In manual labor, physical strength is used more, like mason, carpenter, butcher, sweeper, blacksmith, etc. Intellectual labor requires mental ability and educational qualifications like lawyer, doctor, engineer, teacher, pilot, scientist, etc. There is general notion that intellectual labor is more important than manual labor. Some people look down upon manual labor. They forget that respect lies in the quality and not in the type of work. All occupations require hard work, sincerity, mental alertness, and creativity. A watchman guards a colony carefully, and as an astronaut travels and works in the spacecraft. Both are performing important and useful jobs. तो हम देखते हैं कि हर एक काम में श्रम की आवश्यकता होती है, और ये श्रम दो तरह के होते हैं। एक होता है मैनुअल लेबर और दूसरा होता है मेंटल लेबर, इंटेलेक्चुअल लेबर। तो कई बार हम इंटेलेक्चुअल लेबर को ज़्यादा प्रतिष्ठा देते हैं, मैनुअल लेबर को कम देते हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना महत्व है। अब इसमें जो बहुत शिक्षा प्राप्त और दक्ष व्यक्ति जो होते हैं वो हायर मतलब क्वालिफिकेशंस वाले वो इंटेलेक्चुअल लेबर के कैटेगरी में आते हैं, जिनके लिए बहुत ही मेंटल एबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। इसमें आते हैं लेबर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, ये सब। और कई बार हम लोग उसको ज़्यादा महत्व देते हैं इंटेलेक्चुअल लेबर को, लेकिन मतलब हर एक ये काम की क्वालिटी को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। अगर हम बहुत बड़े इंजीनियर हैं और घोटाला कर रहे हैं या देश के लिए को नुकसान पहुंचा रहे हैं या भ्रष्ट हैं, तो उसके बजाय अगर कोई आदमी स्वीपर ही है लेकिन वो ईमानदारी से कर्तव्य परायणता से सेवा कर रहा है, तो क्वालिटी ऑफ वर्क को ऑनर देना चाहिए, न कि मतलब जो ओहदा है या बड़ा है उसी को देना चाहिए। तो ये यहाँ का मोटो है कि मतलब some people look down upon manual labor. They forget that respect lies in the quality and not in the type of work. All occupations require hard work, sincerity, mental alertness and creativity. हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद डिग्निटी ऑफ लेबर को परिभाषित किया गया है। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स रेस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेबर एंड नॉट कंसिडरिंग एनी जॉब सुपीरियर टू अदर। The craftsmen of Kashmir are famous for embroidery on shawls, carving wood, and Gujarat for Kachi mirror work. It is the hard work, creativity, and quality that earns respect for these craftsmen. No job is greater than the other. Dignity can be achieved only with hard work. Gandhi ji preached dignity of labor in Sabarmati Ashram. The people living in the ashram were taught to clean toilet and surrounding themselves. Every work is respectable, dignified, and important for the society. People doing manual labor are not inferior in any way. A dignified work becomes undignified only if it is done in a wrong way or by unfair means. Many families have domestic help to take care of their household chores and children. It is important to talk politely with maid servants and respect them for their work. Sometimes children do not feel proud of the occupations of their parents. The son of the tailor may wish that his father were a doctor, but we do not require a tailor as much as we need a doctor. Hence, it is important to know that it is the hard work, devotion to duty, and pride in the quality of our work of many people that make our life comfortable. तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसमें एक कहानी भी है कि उस कहानी को देखिए। Once a man named Hari went to a saint and begged for food. The saint asked, What do you have in your house? Hari replied, I have a blanket that is only big enough to cover my body and spread as a sheet. I also have a leather water bag. The saint told him to go home and bring both the items. Hari brought the items, and the saint asked the people present there, Who will buy this? Once
One man said, I will take them for 5 rupees. Another man offered 10 rupees. The saint took the money and gave it to Hari, who then brought food with 5 rupees and an axe with the other 5. The saint told Hari to cut wood with axe, sell it, and meet him after 1 week. After a week, Hari earned 50 rupees. He was happy. The saint kept his hand on his shoulder and said, You look happy because labor has dignity, but begging brings shame. इस हिसाब से यहाँ पर समझाया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द activities that are taught in school, art and craft, the occupation that requires professional training। इसमें साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर एंड डॉक्टर दोनों को चाहिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग। उसके बाद हम देखेंगे ऑल फॉर्म ऑफ वर्क मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल आर नॉन एज लेबर, द टाइप ऑफ वर्क दैट वी रिक्वायर इन आवर सोसाइटी। उसमें मैनुअल इंटेलेक्चुअल दोनों आएगा। उसके बाद है फिल इन दी ब्लैंक्स, चिल्ड्रेन टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन व्हेन दे ग्रो अप। वन लर्न्स द टास्क आइदर फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स और बाय प्रोफेशनल। इसमें भराएगा ट्रेनिंग। मैनी पीपुल लुक डाउन अपॉन मैनुअल लेबर। तीसरा में भराएगा मैनुअल। वी मस्ट रेस्पेक्ट दोज पीपुल हु मेक आवर लाइफ ईजी। इसमें भराएगा रेस्पेक्ट। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, मैनी फैमिलीज हैव डोमेस्टिक हेल्प टू टेक केयर ऑफ ऑल देयर हाउस होल्ड चोर्स। उसके बाद है द चॉइस ऑफ वंस ऑक्यूपेशन डिपेंड्स अपॉन ए स्पेशल स्किल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग। सेकेंड क्वेश्चन, ऑल ऑक्यूपेशंस रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, मेंटल अलर्टनेस एंड क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 3, मेनी इंडस्ट्रीज वर सेटअप आफ्टर डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर ये फिल इन दी ब्लैंक्स में चौथा है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑक्यूपेशन। उसके बाद पांचवा फिल इन दी ब्लैंक्स है, सीका गुजर्स आर ऑफ हिमालयास आर जिप्सीज। उसके बाद हम देखेंगे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? एन ऑक्यूपेशन इज ए मीनिंगफुल टास्क दैट इज अंडरटेकन टू अर्न लिवलीहुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल लेबर। तो इसमें होगा 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मैनुअल लेबर इज ऑफ द लेबर ऑफ कारपेंटर एंड बutcher and lawyer and doctor is of intellectual labor। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्निटी ऑफ लेबर? द डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स रेस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेबर एंड नॉट कंसिडरिंग एनी जॉब सुपीरियर टू अदर। उसके बाद है चौथा, व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल ऑफ मिजोरम एंड व्हाई? द बम्बू handicraft is the main occupation of the people of Mizoram. It is so because the availability of raw material, or we may say bamboo, is in sufficient amount. उसके बाद है पांचवा, how did Gandhi ji calculate dignity of labor in Sabarmati ashram? The people living in the ashram were taught to clean the toilet and surrounding them. उसके बाद है, explain the importance of pride in the quality work with the help of an example. It is important to know that it is the hard work, devotion to duty and pride in the quality of work of many people that make our life comfortable. For example, craftsmen of Kashmir earn their living by doing embroidery. इसके बाद हम देखेंगे कि हु एम आई। तो जो वुड, नेल, सॉ, ड्रिल, स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करता है वो कारपेंटर होता है। उसके बाद जो स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, इंजेक्शन, मेडिसिन एक्सेट्रा का यूज़ करता है वो डॉक्टर होता है। उसके अलावा जो क्लॉथ, सीजर, मेजरिंग टेप, स्विंग मशीन, इस सब का यूज़ करता है टेलर होता है। उसी हिसाब से बार्बर जो है मिरर, सीजर्स, ब्लेड, कॉम्ब, स्प्रे एक्सेट्रा का यूज़ करता है। उसके बाद जो फार्मर होता है वो सीड, हो, ट्रैक्टर, सिकल, हार्वेस्टर एक्सेट्रा ये सब का यूज़ करता है। तो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। बहुत दिलचस्प ये चैप्टर है हमारा
ऑक्यूपेशन। इसमें हम जो कौन कौन सा काम करते हैं, कैसे करते हैं, इस सब पर प्रकाश डाला गया है। तो सबको आप फिल इन दी ब्लैंक्स को, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है सही टिक मार्क करना है, उस सबको बढ़िया से देख लीजिए। फिर क्वेश्चन आंसर सबको कर लीजिए बढ़िया से। तो सबसे पहले ये ऑक्यूपेशन शुरुआत ही में है, तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन। इसको 5 बार 10 बार पढ़ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आगे भी ये आपको ज्ञानवर्धन करेगा। तो जो हम अर्थोपार्जन के लिए जिस हिसाब से हम पैसा उपार्जित करने के लिए जो काम करते हैं वही ऑक्यूपेशन होता है। तो इस हिसाब से हो गया, एन ऑक्यूपेशन इज ए मीनिंगफुल टास्क दैट इज अंडरटेकन टू अर्न लिवलीहुड। तो इस हिसाब से हम ऑक्यूपेशन को समझ सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा है कि मैनुअल और इंटेलेक्चुअल लेबर के बारे में उदाहरण देने के लिए, तो जो भी हम काम करते हैं वो तो लेबर ही में ना आता है। और लेबर हम जानते हैं कि 2 तरह का होता है, एक होता है मैनुअल और एक होता है इंटेलेक्चुअल। तो 2